Hello my dear friends, this is Kumar Amit and you are watching The Fortuner Amit. And dear friends, subscribe this channel and like these videos and share these videos. Hello my dear friends, this is Kumar Amit and you are watching The Fortuner Amit. And dear friends, in this video we will study about verbs. Verbs are very important for your English portion. Dear friends, without verb we can't create any sentence. We can't create any sentence because as we know that verbs are the oxygen. Verb is the oxygen of the sentence, and as we know that without oxygen we can't alive, as the same without verb can't alive a sentence. डियर फ्रेंड्स, बिना वर्ब के हम किसी भी सेंटेंस की कल्पना भी नहीं कर सकते. वी कांट इमेजिन अ सेंटेंस विदाउट वर्ब्स. वर्ब्स नहीं, कुछ नहीं. वर्ब्स सेंटेंस आप जितना लंबा लिखना है लिख डालिए, लेकिन उससे सिर्फ आप वर्ब को क्या कीजिए, वर्ब को उसमें से हटा दीजिए सेंटेंस से, तो वर्ब हो जाएगा एक मुर्दा के समान. ठीक है, जिसमें कोई जान नहीं है, वो एकदम मुर्दा के समान है. उसका कोई औचित्य ही नहीं बनता है, उसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा डियर फ्रेंड्स. इसलिए वर्ब्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत ही अच्छे तरह से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा. इस पर बहुत जम करके काम करना पड़ेगा. अगर आपका वर्ब्स का पोर्शन अगर सुधर गया तो समझ लीजिए कि लगभग 70% आपका इंग्लिश का प्रॉब्लम्स ऐसे ही दूर हो जाएगा. डियर फ्रेंड्स, तो वर्ब को आइए हम डिटेल्स में देखते हैं कि वर्ब्स आखिर है क्या. वर्ब्स जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, ठीक है, इसका डिफिनेशन क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, इन सारी चीजों पर हम डिटेल स्टडी करेंगे, डिटेल में बात करेंगे. तो डियर फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं वर्ब से. तो देखिए, वर्ब कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड वर्बम. डियर फ्रेंड, जो वर्ब है वो एक लैटिन वर्ड से जन्मा हुआ शब्द है. वर्ब क्या है? एक लैटिन वर्ड से जन्मा हुआ शब्द है, जिसका जो वर्ब है वो लैटिन वर्ड से जो जन्म लिया है वो शब्द है वर्बम. क्या है वो शब्द? है वर्बम. यानी वर्बम से वर्ब शब्द क्रिएट हुआ है, जिसका मतलब होता है ए वर्ड. जिसका मतलब क्या होता है? ए वर्ड, एक शब्द होता है. देखिए आखिर ये शब्द का मतलब क्या है. तो देखिए, ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड. ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट समथिंग हैपेंस और एग्जिस्ट. यानी ये जो वर्ड है ये एक वर्ड भी है और एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है. यानी वर्ब जो है जैसे सिंगल वर्ड का भी हो सकता है जैसे गो, ठीक है, और डबल वर्ड का भी हो सकता है जैसे एम गोइंग. ठीक है, तो इसलिए यहां पे बोल दिया है कि ए वर्ड यानी एक वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी एक से ज्यादा वर्ड्स है, जो यह बताता है कि कोई भी चीज यानी किसी चीज के होने के बारे में बताता है. हैपन, कोई भी एक्टिविटी हो रही है उसके बारे में बताता है, और किसी चीज के एग्जिस्ट होने के बारे में बताता है, उसके अस्तित्व के बारे में बताता है. ठीक है, और ये है हमारा वर्ब. ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट समथिंग हैपेंस और एग्जिस्ट. ठीक है, और वर्ब को हम ये भी कहते हैं कि वर्ब इज ए एक्टिंग वर्ड. वर्ब इज ए एक्टिंग वर्ड. हम एक्टिंग वर्ड्स भी वर्ब को कहते हैं क्योंकि यह किसी भी कार्य के होने या करने की स्थिति को बताता है. वर्ब जो होता है ये बेसिकली 2 टाइप्स होता है. इसके कितने टाइप्स होता है? तो इसका 2 टाइप्स होता है. फर्स्ट वन इज मेन वर्ब एंड सेकेंड वन इज ऑक्सिलरी वर्ब. ठीक है, फिर हम मेन वर्ब को भी 2 कैटेगरी में बांटते हैं. ठीक है, कितने कैटेगरी में? 2 कैटेगरी में बांटते हैं. और ऑक्सिलरी वर्ब को भी हम कितने कैटेगरी में बांटते हैं? हम इसको भी 2 कैटेगरी में बांटते हैं. तो हम स्टडी करेंगे 1 बाय 1 को. ठीक है, जैसे देखिए वर्ब को हमने 2 कैटेगरी में बांटा, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब. फिर मेन वर्ब को हमने 2 कैटेगरी में बांटा, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है, सेकंड इसका है ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, मेन वर्ब को हम प्रिंसिपल वर्ब के भी नाम से जानते हैं. इसका एक और नेम है जिसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल वर्ब. ठीक है, और मेन वर्ब
के नाम से भी हम इसे जानते हैं, हम इसे मेन वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं, यानी हिंदी में सहायक क्रिया के नाम से जानते हैं, और इसे हम हिंदी में मुख्य क्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे सहायक क्रिया के नाम से जानते हैं और इसे हम मुख्य क्रिया के नाम से जानते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, वी विल स्टडी वन बाय वन, हम सब के बारे में हम वन बाय वन करके इसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। डियर फ्रेंड्स, देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स को। हम लोगों को एकदम इजी वे में चलना है। ठीक है, इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, एकदम समझते हुए चलना है। ठीक है, तो देखिए ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। ट्रांजिटिव, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ट्रांस यानी ट्रांसफर, ट्रांस से ट्रांसफर, यानी ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है कि जो भी एक्टिविटी सब्जेक्ट कर रहा है वो सब्जेक्ट तक ही लिमिटेड नहीं है, वो ट्रांसफर होकर के कहां तक चला जाता है, ऑब्जेक्ट तक चला जाता है। और जब ट्रांसफर होकर ये ऑब्जेक्ट तक जाएगा तो इसका मतलब है कि यहां पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए। देयर मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। सो डियर फ्रेंड्स, यहां पे ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होगा कि यहां पे ऑब्जेक्ट होगा ही होगा, यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, और वर्ब के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहता ही रहता है या जो वर्ब ऑब्जेक्ट लेता ही लेता है वो कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे देखिए, रमेश हिट्स, रमेश ने लात मारी। लात मारी, किस चीज को लात मारी, तो हमें बताना पड़ेगा कि उसने किसको हिट किया, उसने बॉल को हिट किया। रमेश ने किसको हिट किया, बॉल को। तो देखिए, रमेश जो भी एक्टिविटीज किया वो ट्रांसफर होकर के कहां चला आया, ऑब्जेक्ट के पास, यानी यहां बॉल के पास आ गया। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, देखिए, ही रिंग्स द बेल, यानी उसने वह बजाता है लेकिन क्या, बेल के पास आ गया है, ट्रांसफर होकर के ये इसका प्रभाव। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, यू राइट ए लेटर, आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो लेटर। ठीक है, तो इस तरह से इसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। जैसे कि और बहुत सारे ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, आप लिस्ट देखना चाहें तो उसका लिस्ट देख सकते हैं, या उसे आप लिख करके याद भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, एडमायर हो गया, एफोर्ड हो गया, अलाउ हो गया, ब्लेम हो गया, ब्रिंग हो गया आपका, बाई हो गया, कंटेन हो गया, कॉस्ट हो गया, कट हो गया, डैनी हो गया, इंजॉय हो गया, एग्जामिन हो गया, एक्सक्यूज हो गया, फेच हो गया, फिक्स हो गया, गॉट गेट है, गिव है, ग्रीट है, हैव है, हिट है, इन्फॉर्म है, इंटरेस्ट है, लेंड है, लेट है, लाइक है, लव है, मेक है, मीन है, नेम है, नीड है, ऑफर है, ओमिट है, एटसेट्रा। ये जितने भी हैं ये सभी के सभी क्या हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। नाउ अब हम देखते हैं इंट्रांजिटिव, तो जस्ट उसका अपोजिट है। इंट्रांजिटिव का मतलब है कि वैसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है, बिना ऑब्जेक्ट के ही उस वर्ब का काम चल जाएगा, यानी सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब रहेगा, और वर्ब के जस्ट बाद कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, आई स्लीप, मैं सोता हूं, आई स्लीप ऑन द बेड, यहां ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है, आई स्लीप ऑन द बेड। तो इस तरह से अब यहां देखिए, यू लाफ, यहां यू लाफ के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। देखिए, ही स्पीक्स लाउडली, तो ही स्पीक्स के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे इसमें देखिए, यू सिंग ए सॉन्ग, तो देखिए यहाँ ए सॉन्ग है ना, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, स्लीप के बाद ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, लाफ के बाद ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। देखिए, ए बर्ड, फ्लाइज के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इसमें कैंसिल है। ठीक है, इसमें भी ऑब्जेक्ट क्या है, कैंसिल है। तो इस तरह से इसमें भी ऑब्जेक्ट क्या है, कैंसिल है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट कैंसिल है। तो इसे हम कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब इज ए पार्ट ऑफ मेन वर्ब दैट डज नॉट नीड टू एन ऑब्जेक्ट, यानी इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, इसके लिए बस चाहिए सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, बस ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है, और उसमें अदर वर्ड्स रहेगा तो उसका काम चल जाएगा। तो ये है आपका ट्रांजिटिव वर्ब
एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर के आप जरूर पूछिएगा, और पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा, मैं उसको अच्छा तरह से एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, थैंक यू। देखते हैं आगे। डियर फ्रेंड्स, ऑक्सिलरी वर्ब में प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड क्या मॉडल ऑक्सिलरीज, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरी। देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो है वो है इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। ठीक है, और मॉडल ऑक्सिलरी में हम लोग को देखना है, पढ़ना है शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, यूज्ड टू, डेयर और ऑट टू। इतना हम लोग को देखना है। लेकिन सबसे पहले प्राइमरी ऑक्सिलरीज का हम बेसिक देखेंगे, उसके बाद हम मॉडल ऑक्सिलरी का एक एक करके सबके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, वन बाय वन वी विल स्टडी अबाउट दिस ऑल। सेल को अकेले पढ़ेंगे, शुड को अकेले पढ़ेंगे, यानी सबका इसका एक अपना अलग ये सेंस देता है। ठीक है, और भी बहुत सारी जानने के लिए है। ठीक है, देखिए ये टेंस के हिसाब से बदल जाएगा। जो हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी है टेंस के हिसाब से बदलता है, लेकिन जो हमारा मॉडल ऑक्सिलरी है वो टेंस के हिसाब से नहीं बदलेगा। टेंस चाहे कोई भी रहेगा, ठीक है, लेकिन ये जो है बस वही रहेगा। ठीक है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो आइए उसको हम देखते हैं वन बाय वन करके। डियर फ्रेंड्स, प्राइमरी ऑक्सिलरीज दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज है इसको हम 3 हिस्सा में बांटते हैं। 3 हिस्सा वो कौन कौन सा है? तो देखिए वर्ब्स टू बी, बी का हिंदी क्या होता है? होना। तो देखिए इज यानी प्रेजेंट, जो इसका प्रेजेंट फॉर्म है वो है इज, एम, आर, और पास्ट फॉर्म है इसका वाज और वर। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 ये 5 जो फॉर्म्स हैं ये बी के ही रूप हैं। ये बी के क्या है? बी के ही रूप हैं। अब देखिए वर्ब्स टू हैव का कितना रूप होता है? तो देखिए हैव, हैज और हैड। तो देखिए हैव और हैज, ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट है। और हैड क्या है? पास्ट। हैड क्या है? पास्ट। सेम उसी तरह से देखिए टू डू का जो प्रेजेंट फॉर्म है डू है, डज है। डू और डज है, और इसका पास्ट फॉर्म क्या है? डिड। इसका इन सभी का प्रयोग हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। ठीक है, इसका सेपरेट वीडियो लेक्चर सबका आएगा। वर्ब टू बी का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, सेंटेंसेज में इसका पैटर्न क्या होता है, किस पैटर्न पर इसका हम यूज करते हैं, 1 बाय 1 सबका देखेंगे। टू हैव का क्या पैटर्न होता है, कैसे सेंटेंस में यूज किया जाता है, और टू डू का पैटर्न क्या है और सेंटेंस में इसका कैसे यूज किया जाता है, ये सभी को हम लोग इसके यूजेज को देखेंगे 1 बाय 1। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो इस वीडियो लेक्चर के लिए बस इतना ही। और आई वुड लाइक टू से दैट कि वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और क्या बोलते हैं, बेल आइकन को दबा करके रखिए। ठीक है, बेल आइकन को हिट करके रखिए, और जो वीडियो है इसको अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर कीजिए। जहाँ जहाँ भी आपके फ्रेंड्स हैं, जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं वहाँ वहाँ इसको शेयर कीजिएगा, तो उन लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो और मेरे साथ हमेशा जुड़े रहिए। एंड डियर फ्रेंड्स, एट लास्ट आई वुड लाइक टू से दैट in the entire world, wherever you are living, please develop your personality in a such a way that women feel very safe with you. And dear friends, wherever you are going by your bicycle and bike, please carry helmet, protect yourself, be happy and make happy your family. God bless you all. Thank you.